शुभोदय स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मेरा शुभ नमस्कार। आज हम अगली कक्षा में हम लोग माँ मुझे आने दे कविता पाठ पढ़े थे, मगर आज हम रामधारी सिन्हा दिनकर की बताई हुई कविता कण कण का अधिकारी, कण कण का अधिकारी, कण कण का अधिकारी कविता पाठ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम पहले उन्मुखीकरण पर ध्यान देंगे। उन्मुखीकरण में क्या बताया जा रहा? सूत काटते थे गांधी जी, सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। तो देखिए कवि उन्मुखीकरण की कविता, हाँ ये क्या है? उर्दू की एक कविता है ये। तो इस उर्दू कविता में इन्होंने हमको बता रहा है कि समाज की बढ़ोतरी के लिए गांधी जी क्या करते थे? सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे, चक्की पीसते थे। तो इनका कहने का अर्थ क्या है? गांधी जी मेहनत करते थे, श्रम को महत्व देते थे। तो गांधी जी का कहना है श्रम ही मूल्य धन है। तो ये उन्मुखीकरण में होता है। उन्मुखीकरण में ये कविता हो गई गांधी जी से संबंधित। तो गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी क्या क्या करते थे बच्चों, आपको मालूम है? तो गांधी जी क्या क्या करते थे मैंने अभी बताया। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी सूत मैंने जो कॉटन क्लॉथ होता है ना, जो रुई से धागा निकालकर धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है उसको कहते हैं सूत काटते थे। सूत काटते थे मैंने रुई से धागा निकालना। धागे से जब धागा निकालते थे तो उससे कपड़ा बुनते थे। धागे से क्या करते थे? कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुनने वालों को क्या कहते हैं? जुल्हा। कपड़ा बुनने वाले को जुल्हा कहते हैं। और क्या करते थे वे? अनाज के कंकर चुनते थे। आपको मालूम है ना, चावल गेहूं दाल में भी छोटे छोटे कंकर मिलाकर वजन के लिए बेचा जाता है। तो उसी तरह से गांधी जी क्या करते थे? उस अनाज में से कंकर को अलग कर देते थे। और क्या करते थे? चक्की पीसते थे, आटा बनाते थे। आटा बनाकर वो क्या करते थे? अपना भोजन करते थे। तो ये समझ आया क्या आप लोगों को? ये समझ नहीं आया तो ठीक है, फिर एक बार देखिए। ये कण कण का अधिकारी मैंने अणु अणु का अधिकारी, इसके कविता के कवि रामधारी सिन्हा, इनका नाम है रामधारी सिन्हा। इनका उपनाम, इनको उपाधि मिला दिनकर। दिनकर का अर्थ क्या है? वहाँ दिनकर का अर्थ क्या है? सूर्य। तो दिनकर का अर्थ सूर्य। मैंने कविता जगत में वो एक महापुरुष थे, महान व्यक्ति थे। उनका नाम उज्जवल रहने के लिए उनका नाम, उपनाम उनको दिनकर दिया गया है। तो यहाँ पर उन्मुखीकरण में उन्होंने बताया क्या कि गांधी जी का महत्व बताया। गांधी जी का महत्व क्या है? सूत काटना। तो मालूम है आप लोगों को गांधी जी
बढ़ाया। तो दूसरा प्रश्न रहा आपका, गांधी जी के अनुसार पूजनीय कौन है? उन्मुखीकरण की कविता सुने ना, तो पूजनीय का अर्थ क्या है? कौन पूजनीय है? वहां पर पूजनीय कौन है? कण-कण का अधिकारी कौन है? पूजनीय कौन है गांधी जी के अनुसार? सेकेंड आंसर, गांधी जी के अनुसार कौन पूजनीय है? श्रम या फिर श्रम करने वाला पूजनीय, श्रम करने वाला पूजनीय है। कौन पूजनीय माँ? कौन पूजनीय है? श्रम मैंने हार्डवर्क या फिर हार्ड वर्कर, जो हार्ड वर्क करता, जो मेहनत करने वाला मनुष्य हो सकता है या श्रम हो सकता है। तो अनुसार श्रम या फिर श्रम को करने वाला। श्रम का अर्थ क्या है माँ? श्रम का अर्थ क्या है? मेहनत। और एक अर्थ क्या है? तो इसका पर्याय क्या है? परिश्रम। इसका पर्याय क्या है? परिश्रम। तो श्रम ही सच्चा धन है, ये कहावत है। तो हमारे जीवन का महत्व किससे बढ़ जाता है? तुम किसको अधिक प्रेम करते हो? श्रम करने वाले को या फिर श्रम से छुड़ा लेने वाले को? हर इंसान की शान और शौकत उसके मेहनत के द्वारा ही बढ़ती है। तो देखिए बच्चों, अगर तुम श्रम करेंगे तो सफलता तुम्हारी कदमें छूएंगी, यानी तुम फर्स्ट रहोगे या टॉप 10 आओगे या कुछ भी। श्रम नहीं करके मेरे को टॉप 10 आना हो तो आ सका नहीं। इसीलिए कण-कण के अधिकारी में रामधारी सिन्हा श्रम के महत्व को बताया है। तो कण-कण का अर्थ क्या है ना, ये समझ आएगा? कण-कण का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कण-कण का? कण-कण का अर्थ अनाज का छोटा दाना। अनाज का छोटा दाना। अनाज का छोटा दाना, इसका अर्थ है कण-कण का अनाज का छोटा छोटा दाना। एग्जाम्पल को मैं बता रही, देखो ये चौकीस है, ये इतना बड़ा चौकीस आपको दिखाई दे रहा, मगर इसमें जो है देखो एक एक अणु से बना है। तो ऐसे एक एक अणु पर भी हमारा हक होता है, गांधी जी का कहना है। तो अधिकारी कौन है ना? कण-कण का मैंने अनाज का छोटा दाना। अधिकारी कौन है? मालिक। अधिकारी कौन है? मालिक। अगर खेत में किसान अनाज उगा रहा है तो उस अनाज का अधिकारी कौन है? किसान। किसान कौन है? मालिक। तो यह कवितांश रामधारी सिन्हा की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। तो आगे के पाठ में हम आगे कवितांश में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहानी है देखिए, यह कवितांश रामधारी सिन्हा दिनकर की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। कुरुक्षेत्र से लिया गया है। तो क्या हो गया, महाभारत में कुरुक्षेत्र में क्या युद्ध हुआ मालूम है आप लोगों को? कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ। उस महाभारत युद्ध में अनेकों सिपाही और अनेकों उसका विनाश हो गया। कई सिपाही मर गए, कई उनके जो हथियार थे नुकसान हो गए और कई विनाश काल मच गया था। वैसे काल में युधिष्ठिर ने क्या किया? विरक्त हो गया, बोला कि मेरा राजा होना बेकार है, अब मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा पूरी तबाही में मची हुई है, इसलिए मैं क्या करूँगा? जंगल जाऊँगा और वन में बैठकर मैं तपस्या करूँगा। जंगल का पर्याय बना
वन। तो युधिष्ठिर क्या करे, मैं वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा। तपस्या करते शरीर को बाधा पहुंचाना। तो उन्होंने क्या किया, वन की ओर जाने लगे। तब शरशैया पर लेटे हुए, कौन, शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने, शरशैया का अर्थ मालूम है आपको, शरशैया, शरशैया, शर में ये बाण, बाण में इंग्लिश में बोलते हैं ना बो, ये ऐसा शर की शैया बनी हुई थी, शर की शैया, शैया मैंने बिस्तर। तो अर्जुन के बाणों से ये बनाया हुआ जो शर शैया था, इसके ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। जब वे युधिष्ठिर को जाते हुए जंगल से देखा तो उनके कदमों की आहट से उन्होंने अपने गले से ध्वनि निकाला कि मुझे पानी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने इस भीष्म पितामह को ध्यान से देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तब उन्होंने क्या किया, उसे एक उपदेश दिया। देखो युधिष्ठिर बोले, अगर प्रजा, तुम्हारे सिपाही खत्म हो गए, तुम्हारी सेना खत्म हो गई, तुम डरो मत, घर जाओ। हाँ, घर जाकर अपन अपनी नई सेना बनाओ और नई सेना बनाकर उनको ज्ञान दो। एक बार में तुम 10 बार युद्ध करो। विजयी जीत की छवती है और विजय न्याय के पक्ष रहती है। तो ये जो कौरव पांडवों का युद्ध था, उस काल की बात यहाँ पर है। तो कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के कारण उन्होंने क्या किया, विरक्त होकर चले जा रहे थे। तो बोले नहीं, बोले जीत तुम्हारे पक्ष है, तुम न्याय के लिए युद्ध कर रहे हो, तुम वापस लौटो, अपने महल जाओ और महल जाकर वहाँ पर अपने अपने सैनिकों को इकट्ठा करो और जब तुम आगे बढ़ो। तो इसके आधार पर हम यहाँ देखेंगे, इस पाठ के उद्देश्य में बताया कि इस पाठ का उद्देश्य क्या दिया गया है यहाँ पर, उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास। सामाजिक कैसा बनता, समाज में रहने वाला, सामाजिक मनुष्य से ही समाज बनता है, तो सामाजिक कहा जाता है। तो समाज के बारे में चलने वाले भले बुरे की पहचान आप जैसे छात्रों में भरने के लिए या आपको अच्छे गुणों का विकास आपके मन में भरने के लिए सामाजिक काव्य का सृजन करना उन्होंने कहा। तो उन्होंने क्या, समाज का खाली हो जाता, समाज का, जैसे वहाँ पर एक लकड़ आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए एक लकड़ आ रहा है, लकड़ी सिर पर लेके जाने वाला वो सामाजिक व्यक्ति है। अगर वो सिर पर लकड़ी ले जा रहा है तो तुम आंखों से देख के हाँ भाई तो जा, बोले तो ये सामाजिक सेवा हो गई क्या, नहीं होती। तो उसके सिर पे के वजन को उतार कर या उसकी कुछ थोड़ी बहुत मदद करेगा, उसके साथ थोड़ा तो श्रम करेगा, उसके श्रम का भागीदारी बनेगा, तो वो विकास की भावना हो सकती है। और तुम्हारी उदारता, तुम्हारे मन में की विनम्रता की भावना जो है वो बाहर प्रकट होगी। तो कवि का यही उद्देश्य है कि इस पाठ के द्वारा बच्चों को श्रम करने के मार्ग पर आगे बढ़ाकर ले जाना है, इसलिए उन्होंने इस पाठ का बताया। और इसमें इस गद्य विधा है, इस पाठ विधा कविता है। कविता का अर्थ है पद्य, पद्य से लिया गया है। पद्य का अर्थ क्या है ना, कम शब्दों में अधिक ज्ञान देना। धन्यवाद। कल का पाठ हम फिर पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।